कभी कभी हमारी लाइफ में जो छोटे छोटे इंसिडेंट्स होते हैं उनसे भी हमको एक बहुत बड़ा मैसेज मिलता है। तो आप देखते होंगे कि जो भी इंसिडेंट्स आपकी लाइफ में हो रहे हैं, जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो भी घटनाएं हो रही हैं, आप नोटिस करेंगे कि आपने कुछ ना कुछ लर्निंग तो वहाँ से ली है, कुछ ना कुछ तो सीखा है, चाहे अच्छा हुआ हो चाहे बुरा हुआ हो। इसीलिए बोलते हैं कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, वट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर गुड। और एक ऐसा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको इस पोम में मिलता है देखने को। पोम का नाम है द बॉल पोम, रिटन बाई जॉन बेरीमैन। Hi everyone, my name is Nidhi and I'm your spoken English coach and today in this video हम लोग इस पोम को अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। तो मैं इसकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको बताऊंगी। पोइटिक डिवाइसेस हम लोग देखेंगे इस पोम में कौन कौन से आपको मिल रहे हैं। मेटाफर ऑफ कोर्स इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इसके लास्ट में आज करने वाले हैं। क्लियर है? तो इससे पहले कि मैं इसकी एक्सप्लेनेशन आपको स्टार्ट करूं, मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि भाई क्या एग्जैक्टली इस पोम में होने वाला है। तो यहाँ पे पोइट ने एक एग्जाम्पल लिया है एक छोटे से बच्चे का। वो जो बच्चा है वो अपनी बॉल से खेल रहा है और उसकी जो बॉल है वो पानी में गिर जाती है, ठीक है। खेलते खेलते एक्सीडेंटली पानी में गिर जाती है। अब इसमें क्या मैसेज है, ऐसा क्या मैसेज है यहाँ पे जो पोएट आपको समझाना चाह रहे हैं? बिकॉज ये एक नॉर्मल इंसिडेंट है, किसी के भी साथ हो सकता है। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं। टॉयज़ हो गए, गैजेट्स हो गए, जो भी हमारे पास में इक्विपमेंट्स होते हैं, हम उनके साथ में खेलते हैं और बाद में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, वो हम उनको ख़राब कर देते हैं, फेंक देते हैं। तो क्या कुछ लर्निंग है यहाँ पे सीखने के लिए? येस, देयर इज़ अ लर्निंग जो पोएट आपको यहाँ पे समझाना चाहते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब बच्चा बॉल से खेल रहा था और जब उसकी बॉल गिर जाती है पानी में, मैं उसको देखता हूँ, मेरा मन करता है कि चलो इसकी हेल्प कर देता हूँ। इसको बोलता हूँ चलो दूसरी बॉल खरीद लेते हैं, या राइट, दिस इज़ द ईजीएस्ट ऑप्शन अवेलेबल। हम बोल सकते हैं ये पानी में गिर गई तो दूसरी ले लो। बट नाउ पोइट सेज नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। बिकॉज यहाँ जो बच्चा है वो दो मैसेजेस हैं लाइफ के जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड वो उनको सीख रहा है। मैसेज नंबर 1, एक छोटा सा मैसेज बच्चा सीख रहा है और यहाँ पे वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपनी उस बॉल का ख्याल रखना। जो भी टॉय है, गैजेट है आपके पास में, वो आपके पास में है और वो आपकी प्रॉपर्टी है, तो आपको उसका ख्याल भी रखना चाहिए। बच्चे को थोड़ा सीरियस होना चाहिए था, केयरफुल होना चाहिए था। ऐसे कैसे आप किसी वाटर बॉडी के आसपास जाके खेल रहे थे, आपको तो पता था कि वो पानी में जाएगी, तो आपको कहीं और खेलना चाहिए था या थोड़ा केयरफुल रहना था खेलने के लिए। अब आपने क्या किया, उस चीज़ को खो दिया अपनी केयरलेसनेस की वजह से। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल एंड रिस्पॉन्सिबल अबाउट योर बिलोंगिंग्स। पॉइंट 1। सेकेंड मैसेज यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ पे सेकेंड मैसेज ज़्यादा डीप है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो पोइट आपको समझा रहे हैं कि भाई आपकी जो बिलोंगिंग्स हैं, जब आप उनको खो देते हैं तो एक सेंस ऑफ लॉस आपको समझ में आता है। यहाँ पे बच्चा बहुत छोटा है और इसको आज ही ये सीखने को मिल गया कि जो चीज़ें चली जाती हैं हमारे पास से वो वापस कभी आएंगी नहीं हमारे पास। एंड वी शुड एक्सेप्ट इट। हमको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना है, मान लेना है दैट एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड। परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो चाहे वो हमारे लव्ड वंस हों, हमारे फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, एक दिन तो सबको जाना है। डेथ इज़ इनएविटेबल, राइट। ये लाइन बहुत सारे चैप्टर्स में आपको पढ़ने को मिलेगी आगे भी। तो ऑफ कोर्स जो भी हमारे आसपास हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, बिलोंगिंग्स हैं, वो एक दिन चले जाएंगे। तो अब हम इस सेपरेशन को कैसे फेस करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे? तो ये चीज़ बच्चा आज से ही सीख रहा है। जब उसने देखा कि उसकी जो बॉल है वो पानी में चली गई, तो उसने आज इस चीज़ को सीख लिया, राइट, जो आगे आने वाले टाइम में इसको हेल्प करेगा। अगर आपको नहीं पता है तो बहुत सारे इंसिडेंट्स लाइफ में ऐसे होते हैं फ्यूचर में, जब हमारे साथ में कुछ गलत हो रहा होता है, हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, यू नो, और हम गलत अटेम्प्ट्स कर लेते हैं, सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। मतलब जहाँ पे भी कुछ भी गलत हुआ आपके साथ, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए, आपको आपका कोई लव्ड वंस आपको छोड़ के चला गया, तो आप क्या करते हैं, गलत स्टेप्स ले लेते हैं अपनी लाइफ में। तो वो क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप बहुत कमज़ोर थे और आपकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स नहीं हुए जिसने आपको सिखाया हो लॉस ऑफ सेपरेशन। तो पोइट बोलते हैं कि आज ये जो बच्चा सीख रहा है ना लॉस ऑफ सेपरेशन, इसको सीखने दो। इसके लिए ये अच्छा है, इससे ये स्ट्रॉन्ग बनेगा और इसको समझ आएगा ये चीज़ कि भाई या तो मुझे टेक केयर करना है, चीज़ों को केयरफुल रहना है। अगर मैं नहीं रहूँगा तो चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाएंगी, और अगर ये निकल भी जाती है तो भी मुझे क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना है। बिकॉज वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है, टेम्प्रेरी है सारी चीज़ें। एंड आई कैन नॉट बाई एवरीथिंग विद द मनी। तो मेरे को खुद को एक सेटिस्फेक्शन जोन में रखना पड़ेगा, या फिर मुझे खुद को समझाना पड़ेगा
दैट एवरीथिंग इज वेरी वेरी टेम्परेरी इन दिस वर्ल्ड एंड सेपरेशन होगा तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है, अपने आप को एकदम डिस्ट्रॉय नहीं कर लेना है, अपने आप को समझाना है एंड काम डाउन रहना है। तो ये मैसेज आपको इस पोम में मिलने वाला है, डीप मैसेज है, राइट। तो डेफिनेटली एक छोटे से इंसिडेंट से आपको ये मैसेज सिखाया जा रहा है। अब हम लोग शुरू करेंगे इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, और इसी के साथ साथ मैं आपको इसके पोइटिक डिवाइसेस और लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी कराऊंगी, ठीक है। तो आज वन शॉर्ट वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। जॉन बेरी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जॉन बेरी एक अमेरिकन स्कॉलर हैं, अमेरिकन पोएट हैं, और इन्होंने 2 मेन प्राइज जीते हैं। एक है इनका पुलित्जर प्राइज विच इज़ वेरी वेरी रिनाउंड अवार्ड, एंड देन सेकेंड इज नेशनल बुक अवार्ड, ये भी बहुत रिनाउंड अवार्ड है। और इनकी अगर हम लोग बात करें तो इनकी जो फेमस वर्क है, रिटन वर्क है, जो राइटिंग में इन्होंने वर्क किया है, दैट इज द ड्रीम सॉन्ग्स, कलेक्शन है सॉन्ग्स का। तो इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर है अमेरिकन लिटरेचर में, राइट। चलो, तो अब पोम के अंदर आपको क्या मिलने वाला है, ऑफ कोर्स मैं आपको समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, पूरा ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया है। द पोइट हैज एक्सप्लेन द रियलिटी ऑफ लाइफ, लाइफ की रियलिटी के बारे में हमको सीखने को मिलता है, राइट। ऐसा हमेशा नहीं होगा कि आपने किसी को खो दिया तो आपको दूसरा पर्सन या दूसरी बिलोंगिंग जल्दी से मिल जाएगी, नहीं, इतना इजी नहीं होता, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई गया तो गया। सो एवरीवन हैज टू फेस दिस वन डे। लास्ट की जो पोम है ना, पोम के जो लास्ट की लाइंस है ना, वो भी बहुत ब्यूटीफुल लाइंस हैं। सिखाया जाता है कि भाई हर किसी को एक ना एक दिन ये चीज़ समझनी चाहिए, और बच्चा भी आज ये चीज़ समझ रहा है। तो लेसन्स यहाँ पे हमको क्या मिले, नंबर 1, हाउ टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मिजरीज एंड सॉरोज ऑफ लाइफ। अगर आपके साथ में कुछ गलत हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो हमको एक गलत स्टेप लेने की ज़रूरत नहीं है, सुसाइड अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, इसको स्ट्रांगली एक्सेप्ट कर सकते हैं कि देखो जो हो गया वो हो गया। एंड सेकेंडली, मैंने जो स्टार्टिंग में बोला था, जो होता है अच्छे के लिए होता है, राइट। तो इन 2 चीज़ों पे हमें फोकस रखना है। देन यहाँ पे एक और लेसन आपको मिलता है, वन डे वी ऑल विल लूज अवर लव्ड वंस। होगा ऐसा हमारे साथ में, लव्ड वंस हो गए या फिर हमारे लव्ड थिंग्स हो गए, मतलब जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, बिलोंगिंग्स हैं, हो सकता है कि वो हमारे साथ ना रहे। सबसे बड़ी बात पैसा, हो सकता है आपके पास में एक दिन ऐसा हो कि पैसा ना हो, तो आपको क्या करना है, आपको डिप्रेस हो जाना है क्या, आपको ऐसा फील करने लगना है कि मैं यूजलेस हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकती लाइफ में, कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। नहीं, टाइम, गुड टाइम कम्स एंड गोज, बैड टाइम कम्स एंड गोज। तो ये तो क्या है, लाइफ की जर्नी है, तो ये तो होता रहेगा, लेकिन हमको अपने आप को स्टेबल रखना है, काम रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना है। यहाँ पे ये 2 मैसेजेस आपको मिलने वाले हैं। चलो पोम की स्टार्ट करते हैं। ये वाले पार्ट में आपको पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी, और यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, ठीक है। चलो, सो व्हाट इज द बॉय नाउ। अब देखो पोएट क्या कर रहा है, खड़ा हुआ है और इस बच्चे को देख रहा है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा अपनी बॉल को देख रहा है। बॉल कहाँ है, बॉल है पानी के अंदर, ठीक है। तो बॉल पानी के अंदर है, बच्चा उसको देख रहा है, और पोएट जो है हमारा, वो दूर खड़े होके देख रहा है इस बच्चे की फीलिंग्स को, इसकी डेस्परेट आइज को, जिस तरह से बच्चा बेचारा अपने बॉल की तरफ देख रहा है, चाहता है कि बॉल मेरे पास वापस आ जाए। तो ये सारा इंसिडेंट पोइट देख रहा है। तो बोलता है व्हाट इज द बॉय नाउ, लुक एट दिस बॉय। बॉय की जो फेशियल एक्सप्रेशंस है या जो इसकी बॉडी है, इसको देख रहा है और बोल रहा है कि देखो ये बच्चा कैसे बिहेव कर रहा है। हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल, अपनी बॉल को ये लॉस्ट कर चुका है। इसकी जो बॉल है जिससे गेंद से ये खेल रहा था, ये अब कहाँ चली गई है, पानी में। व्हाट इज ही टू डू नाउ, अब ये क्या करेगा। पोइट क्वेश्चन कर रहा है कि अब मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या करेगा। चला जाएगा नॉर्मली यहाँ से, या भी थोड़ा और अपसेट होगा, फील करेगा कि मेरी बॉल चली गई। आई सॉ इट गो मैरिली बाउंसिंग, मैंने देखा उस बॉल को, वो जो बॉल थी वो मैरिली बाउंस कर रही थी, मतलब बाउंस करते करते नीचे गिर गई। ऑब्वियसली जो बॉल होगी तो वो धीरे धीरे लुढ़क लुढ़क के नीचे जाएगी। तो मैरिली बाउंसिंग बॉल कर रही थी डाउन द स्ट्रीट एंड द मैरिली ओवर देयर इज इन दी वाटर। अब कहाँ चली गई, मैरिली मतलब हैप्पीली, ठीक है, हैप्पीली बाउंस करते करते जो बॉल है पानी के अंदर जा चुकी है। पोइट बोलता है मैंने देखा इसको मैरिली जाते हुए। यहाँ पे एक सेंस आपको मिलेगा जिसमें आपको समझ आएगा कि बॉल मैरिली जा रही थी, इसका मतलब बॉल भी खुश थी और बच्चा भी बॉल के साथ बहुत खुश था। तो बच्चा एक्चुअली खेल रहा था बॉल के साथ में, राइट, और बहुत इंजॉय कर रहा था अपना टाइम। इसीलिए जब बॉल गई है तो बॉल को मैरिली बॉल बोला है, हाँ, मैरिली बाउंसिंग। तो बॉल कैसे मैरिली बाउंस कर सकती है ना। तो यहाँ पे देखो पर्सोनिफिकेशन भी यूज हुआ है, आपको समझ आ गया होगा अब तक तो कि पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, एक
नॉन लिविंग थिंग को, जैसे जो बॉल है वो नॉन लिविंग थिंग है, उसको ऐसे एक्सप्रेशंस दे दिए जाते हैं जो ह्यूमन बींग्स पे ज़्यादा सूट करेंगे। जैसे मैरिली, बॉल खुश होगी या रोएगी कैसे पता चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट, लेकिन पोइट ने यूज़ किया है, तो यहाँ पे आपको पर्सोनिफिकेशन देखने को मिलता है। ठीक है, चलो अभी हम यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस देख लेते हैं। दो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हम यहाँ पर्सोनिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन हमने यहाँ पे यूज किया है किसके लिए, मैरिली बॉल के लिए, और इसको एक इमेजरी का नाम भी देंगे। देखो, मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट, मतलब हो क्या रहा है, जो बॉल है वो हंसते हुए खुश होते हुए नीचे गिर रही है, तो एक इमेज आपके माइंड में बन गई, राइट, तो हम इसको बोलेंगे इमेजरी। इसके अलावा ये पर्सोनिफिकेशन भी है। पर्सोनिफिकेशन में क्या होगा, अगेन बॉल को मैरिली बोल दिया है, तो ये यहाँ पे पर्सोनिफाई कर रहा है बॉल को। ठीक, और क्या है, एनाफोरा एंड एसोनेंस आपको मोस्ट ऑफ द पोम्स में देखने को मिल जाते हैं। एनाफोरा में रिपीट हो रहा होगा वर्ड, क्या रिपीट हो रहा है, व्हाट इज द बॉय, व्हाट, बार बार व्हाट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो आप बोल दोगे ये एनाफोरा है। ठीक है, और क्या हो रहा है, एसोनेंस में रेपिटेशन किसका है, ओ का, बॉय, नाउ, हु, लॉस्ट, ओ का साउंड बार बार अगर आएगा तो आप समझ जाएंगे कि वो क्या है, एसोनेंस है। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो ये बहुत ब्यूटीफुली पोम में पोएट ने पोएटिक डिवाइसेस यूज करके आपको समझाया है कि जो बॉल है वो खो गई है और बच्चा वहां पे उसको देख रहा है। आगे बढ़ेंगे, चलो। सो नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, कौन बोल रहा है ये लाइन, पोएट बोल रहा है। पोएट बोल रहा है कि अगर मैं चाहूँ भी ना इस बच्चे को ये कहने का कि डोंट वरी मैं दूसरी ला दूंगा, क्यों परेशान हो रहा है, तो मैं नहीं बोल सकता, कोई फायदा नहीं है इस चीज का। क्या है, नो यूज टू से, कोई फायदा नहीं है इस चीज का, कोई फायदा नहीं है, क्या ही करूंगा ऐसा मैं बोल के उसको कि मैं दूसरी गेंद तेरे लिए ला देता हूँ, कोई फायदा इस चीज का मुझे नहीं लग रहा। क्यों है ऐसा, बिकॉज एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टैंडिंग डाउन। क्योंकि जो बच्चा है ना वो बहुत ग्रीफ में है, किसमें है, परेशान है, सैड है, अपसेट है, क्योंकि ये जो बॉल थी ना ये कोई ऑर्डिनरी बॉल नहीं थी। इस बॉल के साथ में इस बच्चे की बहुत सारी मेमोरीज इकट्ठी हो चुकी हैं। ये सोच रहा है उन दिनों के बारे में जब वो इस बॉल के साथ खेलता था। तो हमारे साथ भी ऐसे ही होता है ना, हमें चीज़ों की कोई ज़्यादा कदर नहीं होती, रिस्पेक्ट नहीं होती, लेकिन जिस दिन वो चीज़ हमारे पास नहीं होगी, मतलब मेरे साथ तो बहुत होता है, जब मेरे पास में वो पर्टिकुलर थिंग नहीं होगी तब मुझे वो चाहिए। और उसके अलावा मैं पुराने दिन भी याद करूँगी कि भाई उस दिन मैंने इसके साथ ऐसे किया था, वैसे किया था, ये वाला पर्टिकुलर गैजेट मेरे हाथ में था, तो मुझे ये एक्टिविटीज़ की थी मैंने इसके साथ में, तो ऐसा होता है, नॉर्मल है ये। तो यहाँ पे जो बच्चा है वो अपनी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है, याद कर रहा है कि मैं इस बॉल के साथ कैसे कैसे खेला था। तो क्या अब एक ऑर्डिनरी बॉल है, क्या ये अब एक ऑर्डिनरी बॉल है, नहीं, अब ये एक ऑर्डिनरी बॉल नहीं है, अब ये एक स्पेशल बॉल बन गई है। स्पेशल बॉल बन गई है बच्चे के लिए, जिसमें वो जो बच्चा है वो चाहता है इसी बॉल को वापस पाना, राइट। सो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय, मतलब एक ग्रीफ से, दुख की वजह से बच्चा परेशान है। एज ही स्टैंड्स रिजिड, रिजिड मतलब एक ही जगह पे खड़े रहना, वो एक ही जगह पे खड़ा है, हिल रहा है। ट्रेम्बल मतलब शेक कर रही है उसकी बॉडी, परेशान है ना बेचारा, थोड़ा सा परेशान हो रहा है। स्टेयरिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went, I would not intrude on him. Intrude मतलब disturb, मैं उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करूँगा, उसको जाके परेशान नहीं करूँगा। तो पहले तो बोलता है एक काम करता हूँ, चला जाता हूँ, इसको बोलता हूँ कि देर आर ऑल मैनी अदर बॉल्स, दूसरी ले लो, ये नहीं है तो, लेकिन बाद में इसको रियलाइज़ होता है नहीं नहीं मैं जाके इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, बिकॉज मेरे हिसाब से ये यहाँ पे अभी एक लेसन ले रहा है। और दूसरी चीज़ ये क्या है, अभी बहुत सैड है, इसको बॉल नहीं चाहिए, इसको वही वाली बॉल चाहिए जिसके साथ में इसकी मेमोरीज अटैच है। तो आई विल नॉट इंट्रूड ऑन हिम, मैं इंट्रूड नहीं करूँगा। ऑल हिज यंग डेज इन टू दी हार्बर, उसके जो यंग डेज की जो मेमोरी है वो अब हार्बर में है। हार्बर मतलब पोर्ट, मतलब जो नदी का किनारा है जहाँ पे जो बॉल गिर गई है वहाँ पे जाकर गिर गया है सब कुछ, सारी मेमोरीज उसकी वहाँ पे जाके लॉस्ट हो गई हैं। वेयर हिज बॉल वेंट, जहाँ पे उसकी बॉल जाके गिरी है वहीं पे सेम, राइट। सो आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अब मैं उसको जाके डिस्टर्ब नहीं करूँगा, उसको फील करने दो। अगर वो फील कर रहा है ये चीज़ कि भाई मेरी बॉल गिर गई है, तो उसको ये वाली फीलिंग में रहने दो, मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो एक डीप मैसेज यहाँ पे पोइट आपको देते हैं। क्या क्या मिल रहा है आपको, देखो रेपिटेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, यूज ऑफ द वर्ड बॉल बार बार आपको मिलेगा। एसेंडिटन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एसेंडिटन क्या होता है, एसाइंडिटन, एसेंडिटन क्या होता है। सो बेसिकली जहाँ पे आपको
कोई कंजक्शन तो लगाना था लेकिन आपने उसको नहीं लगाया, उसको ना लगा के आपने क्या किया, कॉमाज लगा लगा के काम चला लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये लाइन देखोगे, ही स्टैंड्स रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन, तो आप इसको और एंड लगा के भी लिख सकते थे ना, लेकिन इसने नहीं लगाया। इन्होंने क्या कर दिया यहाँ पे, एसेंडिटन यूज किया है, मतलब कि यहाँ पे कोई कंजक्शन ना लगा के और एंड ना लगा के कॉमा कॉमा लगा के बात की है। बाय द वे मैं जो पोम्स लिखती हूँ तो मेरी भी थोड़ी थोड़ी आदत है कि मैं एक रिदम में उनको लिखती हूँ और कॉमाज यूज करती हूँ। तो ऑफ कोर्स ये आपकी क्या है, लिटरेरी डिवाइस। ऐसे ही सेम एक और बार ऐसा होता है, इसके आगे आएगा, अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, तो यहाँ पे और लगाना जरूरी था, ये वाला मैं दिखा देती हूँ आपको, ये रहा, ठीक है। सो वहां तक आपको पोम समझ आ गई। अब क्या है, अ डाइम, डाइम मतलब मनी, करेंसी है तो मनी की बात हो रही, करेंसी है डाइम, है ना, तो मनी हो गया, कोई दूसरी बॉल हो गई, क्या ये हेल्प करेंगे, नहीं, दे आर वर्थलेस, मतलब इनका कोई कीमत नहीं है। ह्यूमन इमोशंस के सामने किसी पैसे की कोई कीमत नहीं होती, राइट। अभी बच्चा इमोशनली अपसेट है, बॉल तो उसको दूसरी भी मिल जाएगी बट वो वही वाली बॉल चाहता है जिसके साथ में वो खेला करता था। सो नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है इस चैप्टर से, ठीक है। तो अभी बच्चा जो पोएट है वो बोलता है, आज पहली बार ये बच्चा अपनी फर्स्ट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ रहा है, मतलब इसको समझ आ रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में ओवरव्यू में बताया था, इसको समझ आ रहा है कि ये मेरी बॉल थी, मुझे इसका ख्याल रखना चाहिए था, मैंने इसको ऐसे कैसे फेंक दिया, मैंने गलत किया, मुझे ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था अपनी बॉल के साथ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस इसको पहली बार आ रहा है। फिर ये क्या सीख रहा है, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स और बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज। अब देखो यहाँ पे जो बार बार बॉल यूज हो रहा है ना, ये एक मेटाफर है। क्या है मेटाफर, यहाँ पे बॉल को मेटाफर मतलब कि कंपेयर किया गया है आपकी ह्यूमन पोजेशन से, मतलब आप बोल सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स से, योर रिलेशंस, पीपल, योर रिलेशंस, या फिर आपके लोग, रिलेटिव्स, या फिर किससे कंपेयर किया गया है इसको, पोजेशंस, आपके पास में जो चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत पसंद हैं उनसे इसको कंपेयर किया गया है। आपके यंग चाइल्ड मेमोरीज को भी आप बोल सकते हैं, मेमोरीज से भी इसको क्या किया गया है, कंपेयर यहाँ पे किया गया है, मेमोरीज से भी कंपेयर किया गया है, ठीक है, राइट। सो अभी यहाँ पे बोलते हैं, इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब ऐसा होगा आपके साथ में कि लोग आपसे आपकी जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें आपको पसंद है, आपकी जो बिलोंगिंग्स है वो आपसे ले लेंगे, और ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ें खुद ही लॉस्ट हो जाएंगी, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हो, या आपकी वर्ल्डली लग्जरियस थिंग्स हो। पैसा आपके पास एक दिन होगा, दूसरे दिन हो सकता है आपके पास ना हो, लेकिन लिटिल बॉय छोटे बच्चे को बोल रहा है, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, कोई तुम्हारी हेल्प नहीं करेगा, और ना ही ये चीज़ें तुम्हारे पास वापस आएंगी। अगर तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड है जो तुमसे दूर होके कहीं और चला गया है अपनी लाइफ सेट करने के लिए, तो तुम्हें उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उस चीज़ को एक्सेप्ट करो दैट ये सेपरेशन तो होना ही होना है, the other person has gone to live his life, you have to live your own life, so nobody is going to come back to you, nobody is going to help you in this, money is external। और क्या पैसे से आप सब कुछ खरीद सकते हैं, क्या ऐसा होगा, क्या आप अपने हैप्पी डेज, आप बोलो किसी को कि मैं तेरे को 1 लाख देने को तैयार हूँ और मुझे आज बहुत खुश रहना है, मेरे सारे पुराने फ्रेंड्स मेरे पास वापस आ जाएं, मेरी जो भी हमने किसी को खो दिया है अपनी लाइफ में वो मेरे पास वापस आ जाएं, या जो चीज़ों से मेरी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे मटेरियलिस्टिक थिंग्स की बातें नहीं हो रही, यहाँ मेमोरीज की बातें हो रही है, अच्छे अच्छे दिनों की बातें हो रही है, तो मुझे वो सब वापस चाहिए। पॉसिबल है क्या, नहीं, मनी कैन नॉट बाय इट। इसीलिए एक फेमस लाइन है, मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन बाय यू एवरीथिंग बट नॉट हैप्पीनेस। हैप्पी आपको खुद से होना होगा। कैसे होंगे, अगर हम ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सेपरेशन को समझ जाएंगे तो हमें परेशान होने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता, हम हमेशा खुश रहेंगे। आपके पास कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, पैसा है, आया फिर चला गया, आपको न्यूट्रल रहना है अपनी लाइफ में, जो गौतम बुद्धा भी बोलते हैं कि हमें ना ज़्यादा खुश होना है ना ज़्यादा दुखी होना है, अपनी लाइफ में न्यूट्रल रहना है। इससे क्या रहेगा, आपके अंदर हमेशा हैप्पीनेस की फीलिंग रहेगी। क्या बोलते हैं पोइट यहाँ पे जो
पोएटिक डिवाइसेस है तो यहाँ पे क्या है, रेपिटेशन बॉल का बार बार है। मैंने मेटाफर आपको यहाँ पे बता ही दिया है, मेटाफर भी बॉल का बार बार यूज हो रहा है, ठीक है। फिर से अ डाइम अनदर बॉल इज वर्थलेस, यहाँ पे बिना कंजक्शन के सेंटेंस को पूरा किया जा रहा है तो यहाँ पे कंजक्शन की कमी है, एसेंडिटन यूज हो रहा है। एलिटरेशन यहाँ पे है, बी का साउंड बार बार आएगा, बाइज बॉल बैक, रेपिटेशन में बॉल वर्ड को बार बार यूज किया जा रहा है। तो ये इसकी पोएटिक डिवाइसेस है इस वाले स्टेंजा की। लास्ट स्टेंजा रह गया है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके फिर से बनने के चांसेस हैं। सो वो बोलता है ही इज लर्निंग, क्या सीख रहा है, वेल बीइंग बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज। जो बच्चा है जो बॉल को देख रहा है ना, बहुत डेस्परेटली देख रहा है, बहुत परेशान है, बस ये चाहता है कि एक बार ये बॉल मेरे पास वापस आ जाए। तो वो कुछ सीख रहा है, पोएट बोलता है वो सीख रहा है। क्या सीख रहा है, वो सीख रहा है एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, साइंस ऑफ नोइंग समथिंग, इसको एपिस्टेमोलॉजी बोलते हैं। मतलब आपने कुछ सीखा, कुछ अवेयरनेस हुई आपको, आज आपको कुछ नॉलेज हुई। आपको आज क्या नॉलेज हुई कि भाई एवरीथिंग इज टेम्परेरी, आज जो चीज़ है उससे दिल लगाने की ज़रूरत नहीं है, उसी के बारे में ऑल द टाइम सोचने की ज़रूरत नहीं है। इतना स्कोप रखो कि ये चीज़ अगर आपके पास नहीं है तो दैट्स ओके, आपको मर नहीं जाना है उसके पीछे, आपको अपनी लाइफ नहीं खराब कर लेनी है उसके पीछे। ये वाली फीलिंग आपके अंदर आ जानी चाहिए, इसको एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस यहाँ पे बोला गया है। हाउ टू स्टैंड अप नोइंग दैट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, हाउ टू स्टैंड अप, आपको कैसे फिर से खड़े होना है। कुछ भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में आ जाए, आपको गिव अप नहीं करना है, आपको फिर से खड़े होना है। एंड नोइंग व्हाट एवरीवन मैन, नोइंग मतलब वो बच्चा सीख रहा है व्हाट एवरी मैन मस्ट नो वन डे, हर पर्सन को एक दिन ये सीखना है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज, हाउ टू स्टैंड अप, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल, बहुत सारे लोग हैं वो क्या करेंगे, वो सीख जाएंगे इसको एक दिन, हाउ टू स्टैंड अप, कैसे खड़ा होना है। तो ये लाइन ही अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल है। तो यहाँ पे बोलते हैं द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप नोइंग व्हाट एवरी मैन मस्ट वन डे नो एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप। मतलब किसी ना किसी को एक ना एक दिन ये सीखने को मिल ही जाता है कि कैसे स्टैंड अप करना है, और बहुत सारे लोगों को ये ऑलरेडी पता है, जिसको नहीं पता है उन्हें और ज़्यादा इसको सीखने की ज़रूरत है। तो मतलब बेसिकली पूरी लाइन में आपको फंडा यही बताया है कि भाई स्टैंड अप फिर से होना है, जो भी टेंशन्स आपकी लाइफ में है आपको उनको क्या कर देना है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से गिव अप नहीं करना है, फिर से स्टैंड अप करना है। सीख गए हो बहुत अच्छी बात है, नहीं सीखी हो तो अभी सीख जाओगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। चलो, तो ये हो गया आपका यहाँ पे एक एसोनेंस की हमने देख ली है। ई की साउंड बार बार आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड दिस डेस्परेट आइज, ठीक है। तो इसमें मुझे एसोनेंस दिखा है, आपको कोई पोएटिक डिवाइस दिख रही है इसमें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। जल्दी जल्दी फिनिश कर रही हूँ इस चैप्टर को, बिकॉज मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से कम टाइम में अपने वन शॉट्स को क्लियर कर लो, बिकॉज आगे आपके एग्जाम्स डेफिनेटली अब आने वाले हैं, सितंबर आ चुका है। सो आई एम मेकिंग श्योर कि इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ को भी जल्दी जल्दी ले आए, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर्स, राइट। तो आज का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पोएट से, पोएट क्या बोलता है, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम। क्यों बोलता है ऐसा कि मैं उसको फोर्स नहीं करूँगा, डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इंटरप्ट नहीं करूंगा, इंट्रूड नहीं करूंगा। वाई डजंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल, क्यों उसको पैसा नहीं दे रहा है खरीदने के लिए। ऑफ कोर्स बिकॉज पोएट जानता है यहाँ पे बच्चा एक लर्निंग कर रहा है, उसको सीखने दो। ही इज़ एक्चुअली एंजॉइंग हिज टाइम, अपना पुराने मेमोरीज को रिकॉल कर रहा है। और ये कोई ऑर्डिनरी बॉल नहीं थी, ये एक ऐसी बॉल है जिससे उसकी मेमोरीज अटैच हैं, तो मैं इसको रिप्लेस नहीं कर सकता किसी और बॉल से, तो मैं इसको परेशान नहीं करूँगा। अगर आज ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीख रहा है, लॉस ऑफ सेपरेशन को सीख रहा है, इसको सीखने दो, ठीक है। तो कैसे लिखोगे आंसर को, मैंने आपके लिए फ्रेम किया है, और ये जो आंसर मैं आपको दिखा रही हूँ ये कहीं आपको मिलेगा नहीं, किसी और वेबसाइट पे या कहीं गूगल पे या कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने राइटिंग किया है आपके लिए, ठीक है, ताकि आपको समझ आए आंसर राइटिंग आपको कैसे करनी है। सो द चाइल्ड इज अपसेट। देखो, मैं किसी भी आंसर को जब आपके लिए लिखती हूँ बच्चे, तो आपने नोटिस किया होगा मैं वहाँ से कुछ भी लेके एज इट इज़ नहीं लिखने शुरू कर देती, क्वेश्चन में से ही आंसर नहीं ढूंढती, मैं पहले कॉन्टेक्स्ट बनाती हूँ। कॉन्टेक्स्ट को बनाऊंगी पहले आपके लिए, पोम में से ही जो भी दिया है उसी में से कॉन्टेक्स्ट बनाऊंगी, और फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अकॉर्डिंगली उसके आंसर के हिसाब से लाइन्स ऐड करूंगी। कीवर्ड्स का हम लोग ध्यान रखेंगे। सो व्हाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, क्यों उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। द चाइल्ड इज अपसेट, कॉन्टेक्स्ट बनाते हैं कि भाई देखो बच्चा परेशान है, पता है ना हमको स्टार्टिंग क्या हो रही है, बच्चा परेशान है। क्यों परेशान है,
ही इज इन ग्रीफ, ग्रीफ में है, क्यों है? बिकॉज ही हैज लॉस्ट हिज बॉल। कॉन्टेक्स्ट बन गया, बच्चा परेशान है क्योंकि वो अपनी बॉल को खो चुका है। नाउ अब पोएट हमको यहाँ बता रहा है दैट दिस इज नॉट जस्ट एन ऑर्डिनरी बॉल फॉर अ चाइल्ड बट अ बंडल ऑफ मेमोरीज फॉर हिम। ये क्या है उसके लिए? एक ऑर्डिनरी बॉल नहीं है, ये उसके लिए बंडल ऑफ मेमोरीज है, बहुत सारी यादें उसके साथ में अटैच्ड हैं। सो द पोएट क्या बोलता है? बिलीव करता है दैट नो अदर बॉल कैन रिप्लेस द एग्जिस्टिंग वन। रिप्लेस कर सकते हैं क्या? नो, ये वाली बॉल रिप्लेस नहीं हो सकती है द एग्जिस्टिंग वन के साथ में। द चाइल्ड इज एट अ टेंडर स्टेज। अभी जो बच्चा है वो एक बहुत नाजुक सी स्टेज पे है, जहां पर वेर इन फ्रेज यूज किया है, देखो यूज किया करो कंजक्शंस बीच बीच में। वेर इन ही इज लर्निंग द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। आज वो लॉस कैसा लगता है जब कुछ सेपरेट होता है हमसे या लॉस हो जाता है हमारा, तो हमें कैसा लगता है, ये चीज़ सीख रहा है। ही इज गेटिंग यूज टू द फैक्ट दैट नथिंग इन द वर्ल्ड इज परमानेंट। उसको आज ये चीज़ समझ आ रही है कि मैं जो चीज़ों के साथ खुश हूँ, जो चीज़ों के साथ मैं इंजॉय कर रहा हूँ, वो एक दिन जा सकती है, मुझे इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। सो द पोएट डिसाइड्स नॉट टू डिस्टर्ब हिम बाय ऑफरिंग हिम अनदर बॉल। अब देखो, आपने जो नॉर्मल आंसर लिखा होता, आपने कैसे लिखा होता? द पोएट डिसाइड्स नॉट टू डिस्टर्ब हिम बिकॉज ऑफ द बॉल, बिकॉज ऐसे करके आप लोग आंसर लिखते हैं, राइट। लेकिन आपको देखो आंसर को तरीके से लिखना होता है जिससे कि जो एग्जामिनर है जो आपका चेक करेगा कॉपी को, वो भी देखेगा कि वाह भाई कितने अच्छे से यूज़ करके फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को फॉर्म करके कितना अच्छा आंसर लिखा गया। तो ये चीज़ का फोकस आप लोगों को इस पे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो स्टेयरिंग डाउन, बच्चा देख रहा है, स्टेयर कर रहा है, ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर व्हेन, जब क्या हुआ था? वेयर हिज बॉल वेंट, उसकी बॉल पानी में गिर गई थी। ये लाइन है पोम में से दी गई है। डू यू थिंक द बॉय हैज हैड द बॉल फॉर अ लॉन्ग टाइम? क्या लगता है तुमको, बॉल उसके पास में बहुत टाइम से थी क्या, या आज ही पहली बार खरीदी थी और वो नीचे गिर गई? इज इट लिंक्ड टू द मेमोरीज? क्या कोई मेमोरीज साथ में लिंक्ड हैं ऑफ डेज व्हेन ही प्लेड विद इट, जब वो उसके साथ खेला करता था? क्या है सीन? तो ऑफ कोर्स अगर आपने पोम को ढंग से पढ़ा है तो वहाँ लिखा हुआ है बच्चा डेस्परेटली उस बॉल को देख रहा है। तो अगर उस बच्चे ने एक ही दिन में बॉल खरीदी होती तो बच्चा डेस्परेटली नहीं देखता, आज खरीदी है वो दूसरी ले आता, 10 रुपये की बॉल, 5 रुपये की बॉल, तो हो सकता है एक बार गिर गई तो 1-2 दिन बाद नई बॉल खरीद लेता, तो इतना परेशान नहीं होता। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज का टाइम ऐसा ही है, हम लोग के पास में इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ होते हैं, हम इतने परेशान नहीं होते अगर एक छोटा मोटा अमाउंट का कुछ भी गैजेट है, कोई भी प्ले करने का कुछ भी है, वो हमारे हाथ से गिर जाए या टूट जाए। लेकिन अगर मेमोरीज उसके साथ जुड़ी होंगी तो फिर आप छोटा सा एक ग्रीटिंग कार्ड लेके भी 1-2 घंटे तक रो सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप ग्रीटिंग कार्ड की वजह से नहीं रो रहे हैं, वो फट गया इसकी वजह से नहीं रो रहे हैं, कॉस्ट तो कुछ थी नहीं उसके अंदर, लेकिन उसके साथ जो यादें थी उसकी वजह से, जो फोटो है हमारे हाथ में वो अगर डिस्ट्रॉय हो गया तो हम उसकी वजह से रो रहे हैं। तो फीलिंग्स अटैच्ड हैं। तो जिस तरह से बच्चा डेस्परेटली देख रहा है और काफ़ी टाइम तक वहाँ खड़ा रहा, इसमें लिखा हुआ है ना बहुत देर तक खड़ा रहा, तो यस बच्चे की जो फीलिंग्स हैं वो अटैच थी। तो मैं यस से सेंटेंस को शुरू करूंगी, मैं बोलूँगी यस द वे द बॉय इज स्टेयरिंग एट द बॉल शोज हिज डीपर लव टुवर्ड्स द बॉल। बॉल की तरफ उसका जो डीप लव है वो दिखाई दे रहा है। दिस चाइल्ड हैज़ अ लॉट ऑफ गुड मेमोरीज अटैच्ड विद द बॉल। बच्चे की मेमोरीज अटैच्ड हैं किससे? बॉल के साथ में। एंड वन कैन ईजिली अंडरस्टैंड वॉट हिज डेस्परेट आईज, one can easily understand with his desperate eyes that he anyway wants the ball back। उसको क्या चाहिए? कैसे भी करके उसको अपनी बॉल वापस चाहिए। उसको क्या चाहिए? बॉल वापस चाहिए। So when the ball goes to the harbor, जब बॉल नीचे गिर जाती है हार्बर में, the child remembers all his young days when he used to play with the ball। तो बच्चा सारे वो दिन याद करता है जब वो बॉल से खेला करता था। तो देखो हर क्वेश्चन के आंसर के लिए पहले कॉन्टेक्स्ट बनाओ, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट बनाने के बाद में पोम में जो जो इन्फॉर्मेशन है उनको तोड़ मोड़ के इन्वर्जन यूज़ करके सेंटेंस बनाओ, ठीक है। और सेंटेंसेस को लिखने के बाद में जहाँ भी लगता है कि थोड़ा पोस्ट द पोम लिखना है, मतलब इस पैराग्राफ में बोल दिया है लेकिन कुछ और इन्फॉर्मेशन है जिससे मेरा आंसर अच्छा हो सकता है, तो वो भी लिख दो। बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या होती है, आप टू द पॉइंट लिखने की कोशिश करते हो, वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। टू द पॉइंट आंसर ना लिख के आप थोड़ा थोड़ा उसमें क्या कर सकते हो, थोड़ा थोड़ा जो सेंटेंसेस हैं या जो टॉपिक है उसको एलेबोरेट करके लिख सकते हो। अल्टीमेटली आपको पूरी समरी तो पता ही है ना
तो जहाँ जहाँ से मैच हो रहा है कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन से रिलेटेड, वो सारा इन्फॉर्मेशन आप आंसर में लिखो। अगर 3 नंबर का आंसर है तो थोड़ा अच्छा खासा 4 to 5 लाइन्स का तो आंसर लिखोगे ना, 2 लाइनों में लिख के आओगे, आधा नंबर मिलेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। व्हाट डज इन दी वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, क्या मतलब है वर्ल्ड ऑफ पोजेशन? जो हमारा वर्ल्ड है दैट इज फुल ऑफ पोजेशंस, मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिलोंग करते हैं लाइफ में। तो वर्ल्ड, जो गौतम बुद्धा वाला चैप्टर है, मुझे बार बार इसमें याद आ रहा है, द सरमन ऑफ बेनारस, आप लोग भी इसको पढ़ेंगे, जिसमें बताया है द वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ वर्ल्डली पोजेशंस। हर जगह हमारे आसपास क्या है, ऐसी चीज़ें हैं जो हमको अट्रैक्ट करती हैं। कार हो गया, मोबाइल हो गई, वेकेशंस हो गए, छुट्टियों में घूमने जाने का ये सब हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, फ्रिज हो गया, बाइक्स हो गए, नए नए तरीके के बाइक्स आते हैं, आपको लगता है कि मुझे ये भी खरीदनी है, वो भी खरीद, तो ये सब क्या है, ये आपको डाइवर्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ से, अपने एम से, राइट। तो मतलब समझ लो, ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल चला जाएगा कॉन्टेक्स्ट, मैंने ज़्यादा बताया तो। सो व्हाट डज इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मीन, सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन इम्प्लाइज, देखो मीन्स को मैंने इम्प्लाइज लिख दिया, बात समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि मीन्स ही मीन्स लिखते रहना है, एम्प्लाइज लिख दो कभी कभी। सो इन द वर्ल्ड ऑफ पोजेशन इम्प्लाइज दैट द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मटेरियलिस्टिक थिंग। वर्ल्ड में क्या मिलेगा आपको? बहुत सारी मटेरियलिस्टिक थिंग्स मिलेंगी जो आपको ल्योर करेंगी, आपको फोर्स करेंगी, आपको अट्रैक्ट करेंगी अपनी तरफ से, आपको स्ट्रांग बने रहना है। सो द पोम गिव्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑन द मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड वी आर लिविंग इन। एग्जाम्पल है यहाँ पे उस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो हम देख रहे हैं। Perfect message, perfect example. We all are well aware of the fact that nothing in the world is permanent. हमको सबको पता है ना, वर्ल्ड में कुछ भी परमानेंट नहीं है। एवरी लग्जरियस थिंग, एवरी वर्ल्डली पोजीशन वी हैव इज टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है। देखो मैंने एक ही लाइन के दो लाइन बना दिए, पहले बोल दिया कुछ भी परमानेंट नहीं है, फिर बोल दिया सब कुछ टेम्परेरी है। तो ये तरीका होता है लिखने का। सो वी आर लाइकली टू लूज ऑल दिस एट एनी टाइम ऑफ डे। ऐसा होगा कि हम इन चीज़ों को कभी भी खो सकते हैं, तो इसको मैं बोलूँगी एनी टाइम ऑफ डे, एनी पॉइंट इन आर लाइफ, ये भी बोल सकते थे, ठीक है। तो हम चीज़ों को खो सकते हैं। सो वन शुड नो द साइंस ऑफ लॉस। हमको एपिस्टेमोलॉजी के बारे में या फिर साइंस ऑफ लॉस के बारे में पता होना चाहिए। पता होना चाहिए इसे मतलब हमको इतना मेच्योर होना चाहिए कि हम एकदम अपनी लाइफ ना एंड कर लें, एकदम ऐसा ना सोचने लगे कि मैं तो बिल्कुल ही बेकार हूँ, ऐसा नहीं है। आपको क्या है, इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एंड शुड बी मेच्योर इनफ टू फेस लॉस ऑफ आवर बिलोंगिंग्स, बी इट मटीरियलिस्टिक या फिर ये बिलविड पीपल हो। तो चाहे आपके बिलविड लोग हों आपके आसपास, या आपकी कोई मटीरियलिस्टिक थिंग है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद थी, कुछ भी खो जाता है, आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। तो अगर इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो फ्यूचर में जब आपको एक्चुअली ऐसा फेस करने को मिलेगा, बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स लाइफ में आते हैं, उन प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की पावर आपको मिल जाएगी, ठीक है। आज से ही वो पावर आप सीख जाओगे, बच्चा भी सीख रहा है। डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या इससे पहले बच्चे ने कुछ खोया है? नहीं, पहली बार है, क्योंकि यहाँ पे बोलता भी है फर्स्ट सेंस ऑफ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। पहली बार इसको बच्चे को रियलाइज़ हो रहा है कि आज मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी है, आज मैंने कुछ तो खो दिया है, राइट। तो मुझे रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, मुझे ध्यान रखना चाहिए अपनी चीज़ों का, और ये जो लॉस ऑफ सेपरेशन है आज मैं पहली बार उसको फील कर रहा हूँ, इसीलिए वो ज़्यादा अपसेट है। So the poet has very artistically used the line, now he senses his first responsibility. देख रहे हो कैसे लिखी है मैंने ये लाइन? The poet क्या कर रहा है? वेरी आर्टिस्टिकली, आर्टिस्ट किस तरह बहुत ही केयरफुली उसने एक लाइन यूज़ की है जो बोलती है कि उसकी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये लाइन को लिखने के लिए भी मैंने देखो ऐसे लिखा है। आप बोल सकते हो द पोइट ब्यूटिफुली कोट किया है, तो वो भी बोल सकते थे आप ऐसे, मैंने ऐसे लिखा है, ठीक है। इन द पोम विच क्लियरली सजेस्ट दैट दिस इज द फर्स्ट टाइम वेयर द चाइल्ड इज फीलिंग द लॉस ऑफ पोजेशन। पहली बार बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है कि वो क्या फील कर रहा है? लॉस ऑफ पोजेशन फील कर रहा है। उसके साथ में जो भी कुछ था आज उसको पहली बार रियलाइज हो रहा है कि उसकी चीज़ें उसके साथ से उससे दूर हो सकती है, खो सकती है। द चाइल्ड मस्ट हैव नॉट लॉस्ट एनीथिंग इन हिज लाइफ बिफोर। इससे पहले हमें तो नहीं लगता कि बच्चे ने कुछ भी अपनी लाइफ में खोया है। दिस फीलिंग ऑफ सेपरेशन इज गोइंग टू टीच एन इंपॉर्टेंट लेसन टू द चाइल्ड। एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है बच्चा जो सीखने वाला है। क्या है लेसन? एंड लेसन उसको सीख रहा है एंड विल मेक हिम मोर रिस्पॉन्सिबल। आज के बाद से वो बच्चा थोड़ा रिस्पॉन्सिबल तो हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि अब उसको समझ आ गया है कि इतना ज़्यादा केयरलेस होना सही नहीं है लाइफ में, तो वो ऑफकोर्स सीख जाएगा। सो व्हाट डज द पोएट से? द बॉय इज लर्निंग फ्रॉम द लॉस ऑफ द बॉल। क्या सीख रहा है? ट्राई टू एक्सप्लेन दिस। अगेन सेम मैसेज, ऑलमोस्ट क्वेश्चन वही है जो हम ऑलरेडी बार बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं आंसर पढ़ देती हूँ। व्हेन द बॉयज नहीं बॉय आएगा, इसको हटाना पड़ेगा।
सो व्हेन द बॉय लूजेज हिज बॉल, जब अपनी बॉल को वो खोता है, ही बिकम्स अपसेट, वो बेचारा परेशान हो जाता है. हाउएवर, फ्रेज है, यूज किया करो. हाउएवर द पोएट क्लेम्स, पोएट हमसे कहता है दैट दिस इज गुड फॉर हिम सो दैट ही कैन लर्न द सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उसने क्या सीखा? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को सीखा. तो इस लाइन को ऐसे ना लिख के मैंने ऐसे लिखा कि पोएट क्लेम करता है कि भाई पहली बार उसके साथ में ऐसा हो रहा है और ये अच्छा है उसके लिए, क्योंकि उसने सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज सीख लिया है. द बॉय शुड हैव बिकम मोर कॉशियस इन प्लेइंग विद द बॉल नियर द रिवर. उसको खेलने से पहले थोड़ा और सीरियस होना चाहिए था, केयरफुल होना चाहिए था. नो वन इज गोना हेल्प हिम. देखो गोना इज एक्चुअली गोइंग टू, है ना, आपको आई होप पता होगा, इट्स गोइंग टू. सो द पोइट सेज दैट कोई और तेरी हेल्प करने नहीं आएगा बच्चे इन दिस लाइफ. इफ ही कीप्स बीइंग दिस केयरलेस, अगर वो ऐसे ही केयरलेस होता रहेगा तो कोई भी उसकी हेल्प नहीं करेगा. द बॉय इज गोइंग टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल आफ्टर दिस एक्सपीरियंस इन हिज लाइफ. अपने इस एक्सपीरियंस के बाद में बच्चा और ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा. यही लेसन है जो उसको सीखने को मिल रहा है. ऑलराइट, क्वेश्चन फॉर यू. होमवर्क में मुझे इसका आंसर चाहिए. मैंने जल्दी जल्दी चीज़ें कवर अप कराई हैं ताकि आपका टाइम कम से कम वेस्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग आप ले सकें. ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके लिए? हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक्ड वेरी मच? कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है क्या? तो अपना इंसिडेंट आपको पर्सनल लिखना है. ये देखो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे. ठीक है, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आएगा जो आपको आपका फीलिंग डिस्क्राइब करने को बोलेगा पोएट और पोम के कॉन्टेक्स्ट में. तो आपको आना चाहिए ये आंसर लिखना. मुझे कमेंट में सब लोग लिख के देंगे. हैव यू एवर लॉस्ट समथिंग यू लाइक वेरी मच? राइट अ पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग हाउ यू फेल्ट देन एंड सेइंग वेदर एंड हाउ यू गॉट ओवर योर लॉस. कब तक, कितना टाइम लगा आपको उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में. तो आप दो चीज़ें ले सकते हैं, या तो किसी फ्रेंड की या किसी लव्ड वंस की बात कर सकते हैं, फैमिली में कोई ऐसा कुछ लॉस हुआ हो आपका, या दूसरा किसी भी ऐसी पोजेशन की बात, जैसे किसी किसी के साथ में होता है ना, मेरी फेवरेट कार थी वो टॉय वाली हो जाए, या गर्ल्स के साथ में रहता है मेरी एक फेवरेट डॉल थी वो और पता नहीं वो कहाँ गई, या मेरा एक ग्रीटिंग था जो मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था और मुझे बहुत टाइम लगा, मेरा फेवरेट कैमरा था. मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके साथ में हो सकती हैं. टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझे पूछोगे तो आई रियली डोंट कीप माई सेल्फ अटैच टू थिंग्स. टू बी वेरी ऑनेस्ट, तो मैं ज़्यादा अटैच अपने आप को रखती नहीं हूँ किसी चीज़ से. लकीली शायद से ये जो पोम आपको सीखने को मिल रही है वो मैं शायद बचपन में मेरे साथ इंसिडेंट्स ऐसे हो चुके होंगे, आई डोंट रिमेंबर दो, कि मैं अपने आप को संभाल लेती हूँ. तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लकीली एंड टचवुड. सो एनीवे, आपका आंसर क्या है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. वीडियो कैसा लगा ये भी बताना. लाइक कर देना वीडियो को अगर चैप्टर समझ में आ गया होगा तो. और मैं आपको न्यू वन शॉट के साथ में बहुत जल्दी मिलूंगी. चलो बाय एवरीवन एंड टेक केयर.